उड़ीसा के नसीमियों पे फतवा, भद्रक के आले रसूल पे फतवा, ये तमाम लोगों पे फतवा सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया। ये लोग खुश नहीं होंगे। और सुने, इनकी नाराजगी से मुहद्दिस कबीर का बाल भी टेढ़ा नहीं होता। सल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I'm bounded for 15 minutes. I will try to control our topic in these इंशाअल्लाह अज़ीम। 15 मिनट की गुफ्तगू की हेडिंग है Who's that on right? हक पर कौन है। ये बात है जियाई साहब 1993 की। केरला में जलसा हो रहा है। दाई है शेख अबू बकर, जो केरला में सुन्नी शाफई सबसे बड़े आलिम दीन माने जाते हैं, और मुकर्रिर खुसूसी एक आलिम दीन है जिसने कभी अरबी में तकरीर नहीं की, उर्दू में तकरीर करते हैं, पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक। डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स, ये वहां के मुदर्रिस हैं। तकरीर के लिए आलिम दीन खड़े हुए, कान में शेख अबू बकर ने मौजू दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि, इस पर तकरीर करनी है। इस हदीस का मतलब क्या है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, देन ऑल वर्ल्ड, देन ऑल यूनिवर्स, then children, their parents, then mother, then everything। अरबी में कहा उन्होंने। आलिम दीन ने इससे पहले कभी अरबी में तकरीर नहीं की थी, और वहां के लोग मलय समझते, इंग्लिश समझते, अरबी समझते। पहली बार वो आलिम दीन जब अरबी में तकरीर करना शुरू किए तो स्टेज पर सामेईन में अल्लामा अरशदुल कादरी भी बैठे थे। अल्लामा अरशदुल कादरी बार बार उस आलिम दीन को देखते और नीचे सर झुका के रोने लग जाते, फिर देखते फिर आंसू गिराते, फिर देखते फिर आंसू गिराते। पहली बार अरबी में गुफ्तगू 45 मिनट तक इस मौजू पर तकरीर की अरबी में। वो बच्चा कोई और नहीं, 8 शव्वाल 1354 हिजरी, घूसी की धरती, करीमुद्दीनपुर, हुजूर सदरुल शरिया की पीठ से पैदा होने वाला हुजूर अशरफुल फक़हा, आलमुल फक़हा, अफ़क़हुल फक़हा, अमजदुल फक़हा, फ़िक़हुल फक़हा, मुमताज़ुल फक़हा, हुजूर मुहद्दिस कबीर। वाह मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, वाह 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 वाह, लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, सुभान अल्लाह, कामयाब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान जो रो रहे थे खुशी से, उनकी आंसू की बैकिंग बोल रही थी, आज मेरे बहनोई सदरुल शरिया होते तो फख्र से कहते ये मेरा बेटा आलिम दीन बोल रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान में और भी उलमाए किराम है ना, मगर सबसे ज्यादा मुहद्दिस कबीर का चर्चा क्यों हो रहा है? मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद साहब, ये मुरीद है अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से। मुहद्दिस आजम हिंद के चौचवी कहते हैं मौलाना वसी अहमद साहब, मुरीद अल्लामा फजलुर रहमान से, और बार बार जिक्र और मोहब्बत आला हजरत से। जब देखो आला हजरत, आला हजरत। मुरीद है अल्लामा फजलुर रहमान से
और जुबान पर अल्लामा फजलुर रहमान की जगह आला हजरत क्यों? क्या बात है। मौलाना वसी अहमद सूरती साहब जवाब देते हैं, मुहद्दिसे सूरती, सुने, सबसे बड़ी दौलत वो इल्म नहीं जो मैंने मौलवी इसहाक मुहश्शी बुखारी से हासिल की, सबसे बड़ी दौलत वो बैत नहीं जो गंज मुरादाबाद में मैंने हासिल की, सबसे बड़ी दौलत वो ईमान है जो मदारे नजात है और वो मैंने भारत में पाया है। तो सिर्फ और सिर्फ अहमद रजा खान जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई। कर्नाटक के उलमा सर आंखों पर, गुजरात के उलमा सर आंखों पर, राजस्थान के उलमा सर आंखों पर, बिहार के उलमा सर आंखों पर, पूरे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के उलमा सर आंखों पर, मगर मसला के आला हजरत की अगर किसी ने पहचान बताई तो वो मुहद्दिस कबीर। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत हुजूर मुहद्दिस कबीर, माशाअल्लाह। वाह। एक पीर साहब ने मुझसे सवाल किया, तो गुलाम जिलानी अजहरी, ये जितने फितने बिहार, गुजरात, कर्नाटक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका वगैरह में चल रहे हैं ना, जितने फितने, सबकी जड़ मुहद्दिस कबीर है। पीर साहब का जुमला है, सबकी जड़ मुहद्दिस कबीर है। जवाब सुने। मैंने कहा हुजूर, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से फरीकैन खुश नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बर्रे सगीर के इस्लामिक सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम मुहद्दिस कबीर है। लाजवाब, वाह वाह वाह। क्या बम्बई के सुन्नी दावत इस्लामी पर फतवा, हिंदो पाक के दावत इस्लामी पर फतवा, नागपुर के अशहरियों पर फतवा, इलाहाबाद के सैयद सरावा पे फतवा, हाँ, उड़ीसा के नसीमियों पे फतवा, भद्रक के आले रसूल पे फतवा, ये तमाम लोगों पे फतवा सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिया। ये लोग खुश नहीं होंगे और सुने, इनकी नाराजगी से मुहद्दिस कबीर का बाल भी टेढ़ा नहीं होता। क्या बात है, वाह, लाजवाब, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, शेरे आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी सक़िबला अजहरी, शेरे रजा जिंदाबाद। वाह वाह। परवाह नहीं की जाती, यहाँ पर हक हक है। कोई मसला पूछेगा जवाब दिया जाएगा। किसको तकलीफ हो रही है, किसको मिर्ची लग रही है, कौन रो रहा है, कौन आहो बका कर रहा है, ये मर्द कलंदर किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि इनकी रगों में सदरुल शरिया का सिर्फ खून डीएनए के जरिए नहीं आया, बल्कि इल्म सदरुल शरिया भी आला हजरत से आया और आला हजरत ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया। किल के रजा है, खंजर है, खूंखार पर कबार, आदा से कह दो खैर बनाए न शर करे। नारे तकबीर, बरेलियों जवाब दो, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर अल्लामा मुहद्दिसे कबीर। सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से फरीकैन खुश नहीं होते। अच्छा, फिर करता क्या है दूसरा फरीक? लोअर कोर्ट वाले को बुलाना शुरू करता है, सेशन कोर्ट वाले को बुलाना शुरू करता है। उनसे मेरा मुअद्दिबाना कहना यह है, औरत औरत से मिलके औरत ही होती है, मर्द नहीं बनता है। लोअर कोर्ट से मिले तो लोअर कोर्ट ही रहेगा, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं बनेगा। मुहद्दिस कबीर के फैसले को चैलेंज करने के लिए दूसरा मुहद्दिस कबीर चाहिए, ताजुल शरिया चाहिए, और ताजुल शरिया नहीं है, मुहद्दिस कबीर दूसरा नहीं। लिहाजा जो फैसला कर दिया, जो फतवा दे दिया, जमीन हिल सकती है, आसमान फट सकता है, मगर मुहद्दिस कबीर का फतवा बाकी रहेगा। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत जिंदाबाद। फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने
हबीबे मिल्लत, शेरे रजा, शेरे ताजू शरिया, शेरे मुजाहिदे मिल्लत। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूं, कब वो किसी से डरकर बोलता है? रजा वाला तो खुलकर बोलता है, रजा के नाम की खाता है रोटी, तो फिर क्यों मसलक से हट के बोलता? बोलिए जम के बोलिए। अबे अजीब लोअर कोर्ट का मुफ्ती है यार। लोअर कोर्ट के मुफ्तियों को बुला करके एक तरफ कुफ्र का फतवा देता है, दूसरी तरफ ताजियत भी करता, जनाजा भी पढ़ता। अबे कैसा आलू का चालू बेटा है? यकगीर मुहकमगीर, ये दर बदर की ठोकरें जो खा रहा है क्योंकि दरे रजा से फिर गया, और जो दरे रजा से फिर गया वो कहीं का नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रजा वाले हैं, एक वाले हैं और मजबूती वाले हैं। और ये कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। पीर साहब को मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन से फरीकैन खुश नहीं होते, तब जानते हैं जज वो पीर साहब क्या बोलते हैं? क्या बात कर रहे हैं मौलाना गुलाम जिलानी, उनके शागिर्द के अलावा कितने लोग उनके साथ हैं? क्या जवाब हुआ? उनके शागिर्द के अलावा कितने उलमा उनके साथ है? जवाब सुने। मैंने कहा हुजूर, मुहद्दिस कबीर के शागिर्द को डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाल दे तो बचते कितने उलमा है भारत में, ये बता दे। बचते कितने? बचते कितने हैं? दुनिया के किसी, भारत के दुनिया में किसी खित्ते में चले जाए, दारुल इफ्ता का मुफ्ती, बड़ी मस्जिद का इमाम, खानकाह का पीर, या तो मुहद्दिस कबीर का शागिर्द होगा, या उनके शागिर्द का शागिर्द होगा, या उनकी हम उम्र वाले कोई मुफ्ती है तो उनके बाप सदरुल शरिया का शागिर्द होगा। अरे क्या बात है, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। पीर साहब हक के मुतलाशी थे, पीर साहब हक के मुतलाशी थे। कहा मौलाना गुलाम जिलानी आपने मुझे कायल कर लिया, फौरन खाना बुला के खिलवाया, मुझे कायल कर लिया। उन्होंने कहा फौरन खाना बुला के, इसलिए आप लोग को एक बेहतरीन नारा लॉन्च कर रहा हूं, हर दिलो दिमाग में सेव होना चाहिए, हक का अमीर मुहद्दिसे कबीर, हक का अमीर मुहद्दिसे कबीर, हक का अमीर मुहद्दिसे कबीर, हक का अमीर, हक का अमीर। लगेगा नारा, लगेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजू शरिया, हक का अमीर। अब मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी है। ये जो डेबरा का डबरा जो बरकाते अकाबरीन से भरा है, डेबरा का डबरा समझते हैं? गड्ढा को कहते हैं डेबरा का डबरा। कुछ दिन पहले कायदे मिल्लत, कुछ महीने पहले गुलजार मियां, कुछ महीने पहले गयास मियां, अभी हुजूर मुहद्दिस कबीर। इतने छोटे से डबरा में इतने अकाबरीन समाते कैसे हैं? बात समझ में आ गई। उम्र से ज्यादा जुर्रत करने वाला, उम्र से ज्यादा मशहूर होने वाला या तो गुलाम अली होगा, या शान अली होगा, या फिर याद अली। क्या बात है, वाह, अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। परवाह नहीं किसी की, हक है। आएंगे तो आएंगे, लगा ले पुलिस दम है तो रोक के बता दे, लगा ले ताकत और कुव्वत, क्योंकि यहाँ पुलिस और फौज की ताकत नहीं, मसला के आला हजरत की ताकत चला करती है। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। हमसे पहले अल्लामा फखरुद्दीन साहब ने बुनियादी बात बताई। हुजूर सैयद अब्दुल वसी साहब सनद की हैसियत से बैठे हैं। पूरे भारत में खानकाह, पीर और खतीब और नकीब और शायर सब के सब मौलाई हो रहे हैं, राफजी हो रहे हैं। इसलिए सोच समझ के बुलाया करे। डुप्लीकेट मौलाई, नकीब हो, खतीब हो, शायर हो, 100 किलोमीटर दूर रहे उनसे। और शनाख्त के लिए दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत दूर नहीं है। मुफ्ती उस्मान साहब जिंदा है अभी। हुजूर हबीबे मिल्लत गए हैं, हबीब रजा जिंदा है अभी। हबीब रजा वाह, जिंदाबाद, जिंदा है अभी, मरकजियत बाकी है। और सुने, हुजूर हबीबे मिल्लत से हम क्यों प्यार करते हैं बताऊं? क्योंकि मुहद्दिस कबीर ने काजी बनाया है। मुहद्दिस कबीर। हुजूर कायदे मिल्लत से क्यों प्यार करते हैं बताऊं? क्योंकि काज़ियुल कुज़ात फिल हिंद इंतखाब मुहद्दिस कबीर का है। इंतखाब मुहद्दिस कबीर का है मेरे भाई। इसलिए मौलाइयों के रद में एक लॉजिकली दलील देके जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सबसे अफजल है या हजरत अली?
दो ग्रुप हो गया है और लॉलीपॉप लेग पीस रोस्टेड दिया जा रहा है कि ना हजरत अली अफजल हजरत। एक इतना बड़ा मरदूद शायर है, वो ये बोलता है मुझको जलसे में वही बोला है जो हजरत अली को अबू बकर से अफजल जानता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसे शायर को खानकाह वाले उम्रा का टिकट दे रहे हैं, सैयद साहब जानते हैं, उम्रा का टिकट दे रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसलिए लॉजिकली दलील देके जा रहा हूं, अबू बकर अफजल है या अली अफजल है, गौर से सुने। मैंने ऐलान किया ताजु शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपये। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपये। तीसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 2 लाख रुपये। चौथा आदमी, हजरत मेरी तरफ से जान हाजिर है। आप लोग बताइए वो जान ज्यादा है या 1000 ज्यादा है? जो लोग मेरी तकरीर सुन चुके हैं वो कहेंगे 1000 ज्यादा है, क्योंकि इस्लाम का नियम है अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। लोग सोच रहे थे गुलाम जिलानी अजहरी बनाएगा या खाएगा, इन्वेस्ट करेगा या इन पॉकेट करेगा, वाह, हराम बोला या हलाल बोला, झूठ बोला या ताजु शरिया का नाम इस्तेमाल कर रहा है। लोग डाउटफुल थे, सस्पेशन में थे, डाउट में थे, शक में थे, ये क्या करूं, दूं कि नहीं दूं। इस शक की दुनिया को फाड़ कर सबसे पहले जिसने 1000 दिया उसने रास्ता डिक्लेयर किया, रास्ता बनाया। उसको देखकर दूसरे ने 1 लाख दिया, पहले वाले का 1 लाख 1000 हो दिया। उसको देखकर तीसरे ने 2 लाख दिया, पहले वाले का 3 लाख 1000 हुआ। उसको देखकर चौथे ने जान दे दी, पहले वाले का 1 जान 3 लाख 1000 हुआ। ये मिसाल समझ ली तो सुने। फारान की चोटी से 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होने वाले हमारे नबी ने ऐलान किया, लोगों सब के सब हाजिर हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। शम्स माबूद नहीं है, कमर माबूद नहीं है, अशजार माबूद नहीं है, लात माबूद नहीं है, उज्जा माबूद नहीं है, यगूस यऊक नस मनात जमीन सितारे कहकशा अस्कार अबहार अकमार कायनात की कोई शय माबूद नहीं, माबूद सिर्फ अल्लाह है। मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। ये सुनकर अबू जहल ने गालियां दी, उतबा ने मुखालफत की, शीबा ने मुखालफत की, बड़े बड़े लोगों ने लान तान किया। लोग कंफ्यूज थे, ये नबी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, मानू को नहीं मानू। इस डाउट के अंदर, सस्पेशन के अंदर, इस तकजीब तशकीक तजहील तकफीर तस्फीक के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले सबसे ऊंचा किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अज़मते सहाबा मकामे सहाबा शाने अहले बैत। अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी अल्लाह सलामत रखे, यही तकरीर का तेवर था। माशाअल्लाह, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। खुदा के फजल से ऊंचा नसीबा हो ही जा